करेंगे और स्वागत करते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का। रूपक जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बाजार में फिलहाल स्ट्रेंथ देखी जा रही है, लेकिन किन लेवल्स पर खरीदारी के मौके आपको नजर आ रहे हैं? गुड आफ्टरनून। जैसे कि मुझे लग रहा है कि जब तक 25,000 का होल्ड है तब तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बुल्स के लिए। हमने कल देखा था 25,000 के लेवल पे बहुत सारे पुट राइटिंग हुआ था और एज कम्पेयर टू दैट कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा म्यूटेड थे। तो अप साइड में रेजिस्टेंस का स्ट्रेंथ कम दिख रहा है, डाउन साइड में सपोर्ट का स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रहा है। और निफ्टी 21 ये में लगातार हाई 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 बना रहा है। तो सेंटीमेंट ओवरऑल पॉजिटिव लग रहा है मुझे। इमीडिएट जो छोटा मोटा रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो 25,150 पे, 25,150 के ऊपर सस्टेन किया तो 25,500 तक जा सकता है निफ्टी। और अभी बैंक निफ्टी अभी अभी खाली 21 ईएमए के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी से भी सपोर्ट की उम्मीद है मुझे। और अपसाइड निफ्टी 55,500 56,000 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी मुझे बढ़िया लग रहा है। और सपोर्ट ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस से भी सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ब्रॉडर मार्केट से भी सपोर्ट मिल रहा है। निफ्टी में अराउंड 25,500 तक के एक इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑन द हायर साइड देखे जा सकते हैं। निफ्टी बैंक 56,000 टेस्ट कर सकता है इन लॉन्गर टर्म। तो ये रही राय बाजार पर रूपक जी की तरफ से। लेकिन आज चमक बढ़ी मेटल स्पेस की, यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ हम देख पा रहे हैं। हिंद कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, तमाम ऐसे स्टॉक्स है जहां पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखी जा रही है। बताइए अब इस स्पेस से कोई खरीदारी के मौके? मुझे देखिए, जो सारे स्टॉक्स में जो नॉन पेयर स्टॉक्स है सारे स्टॉक्स चल चुके हैं। डेफिनेटली और चलना बाकी है। स्पेसिफिकली हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक को 450 की सपोर्ट है। 450 के ऊपर सस्टेन करते हो तो फर्दर अपसाइड पॉसिबिलिटी लग रहा है मुझे। 470 तक जा सकता है। नीचे 440 का स्टॉप लॉस डालना होगा। और बाकी जो फेरस मेटल है जैसे कि टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सारे स्टॉक्स में भी बाइंग की एक्सपेक्टेशन है मुझे अभी शॉर्ट टर्म में। ओके, तो हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर खरीदारी के मौके आपके लिए है। 450 तक के लेवल के लिए यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। एक पिक आपके लिए मेटल स्पेस से निकलती हुई हिंदुस्तान जिंक में आ रही है। 470 तक के, माफ कीजिए, टारगेट हैं और 440 का स्टॉप लॉस बनाकर चलें। ऑल राइट, नजर एक बार जरा मिड कैप स्पेस में अगर हम डिफेंस स्पेस में डाल लें, बीडीएल, कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक टॉप गेनर्स बने हैं स्पेस में। डिफेंस स्पेस में स्ट्रेंथ तो दिख रही है, खरीदारी के मौके नजर आ रहे हैं आपको? डिफेंस स्पेस में बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छे खासी बाइंग दिख रहे हैं। जैसा कि बीडीएल कल तक थोड़ा नेगेटिविटी दिखा रहा था, आज स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बीडीएल ऑलरेडी पॉजिटिव जोन में था। बीडीएल का इमीडिएट रेजिस्टेंस है 400 पे। 400 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर रैली मुझे एक्सपेक्टेड है। अपसाइड में मुझे लगता है बीईएल 420 तक जा सकता है और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 390। ओके, तो ये रही आपके लिए बीडीएल पर सलाह हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। लुपिन पर एक नजर डाल लेते हैं। फार्मा स्पेस काफी अच्छा आज कर रहा है, ओपनिंग का हीरो स्टॉक भी रहा। 2042 पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ लगभग 3.25% की स्ट्रेंथ यहाँ पर देखी जा सकती है। लुपिन में यहाँ से और मूवमेंट क्या एक्सपेक्ट करें? खरीदारी के अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं आपको? जी, सेलेक्ट मोस्टली फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग दिख रहा है। स्पेशली लुपिन की बात करें तो लुपिन में आज अच्छी खासी वॉल्यूम सुबह से वो बन रहा है। तो अभी 2018 की सपोर्ट रहेगा। 2018 की स्टॉप लॉस से बाई की सलाह रहेगी स्टॉक में अराउंड 2045 2040। और अपसाइड में 2100 तक जाने की गुंजाइश मुझे लग रहा है वेरी शॉर्ट टर्म में। ओके, तो वेरी शॉर्ट टर्म में 2100 तक के टारगेट के लिए लुपिन में आपके लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं रूपक जी। आइए, सवाल हमारे पास इस वक्त हरियाणा से अभिषेक जी बीईएल पर पूछ रहे हैं। स्टॉक पर नजर डाल लेते हैं। 200 शेयर इनके पास, 375 की खरीद है। इस स्पेस में हमने जैसे अभी बात की, अच्छा खासा स्ट्रेंथ आज देखा जा रहा है डिफेंस स्पेस में, और बीएल यहाँ पर भी अच्छी तेजी है। बताइए फिलहाल बीएल पर इन लेवल से क्या स्ट्रैटेजी बने? 375 पर इन दर्शक की खरीद है और मुनाफा भी है, क्या करें? डेफिनेटली भी होल्ड करना चाहिए। ये स्टॉक का जो रैली एक्सपेक्टेड है और रैली हो रहा है उस रैली को राइड करना चाहिए। स्टॉप लॉस डालना होगा उनके लिए, क्योंकि प्रॉफिट पे जा रहा है तो उनके लिए भी सेम स्टॉप लॉस रहेगा। 390 का स्टॉप लॉस या 388 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड कीजिए। आयरन पे
400 को सस्टेन करता है तो मोमेंटम इंक्रीज होगा और स्टॉक बहुत जल्दी 420 तक जा सकता है। ओके, तो ये रही आपके लिए बीईएल में सलाह। 420 के टारगेट, 390 तक के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। टाटा स्टील, इस पर सवाल पंजाब से अंकित कुमार पूछ रहे हैं। 300 शेयर है, 163 पर इन्होंने स्टॉक खरीदा है, कमजोरी के साथ फिलहाल इस स्पेस में चल रही है खरीदारी, ट्रेडिंग। बताइए क्या करें अब टाटा स्टील में इन लेवल से? जी, टाटा स्टील को होल्ड करना चाहिए। टाटा स्टील का स्टॉप लॉस रहेगा 163 और होल्ड करना चाहिए। एक दो दिन में मोमेंटम वापस आना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली ये इसमें बाइंग इंटरेस्ट तो है और ट्रेंड पॉजिटिव तो है, बट जो मोमेंटम जो 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 स्पार्क आता है ना, वो स्पार्क आना बाकी है। मुझे लगता है कि 170 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक बार स्पार्क आएगा और 185 तक जा सकता है इन दैट केस, और स्टॉप लॉस लगा होगा 163 पे। 163 का स्टॉप लॉस, 185 के टारगेट के लिए टाटा स्टील में आपके लिए बने रहने की आ रही है सलाह। टाटा समूह का एक और स्टॉक टाटा मोटर्स, इस पर सवाल पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश से रोहित जी। 120 शेयर है, 753 पर इन्होंने खरीदे हैं। टाटा मोटर्स फिलहाल लगभग 1.5% की स्ट्रेंथ के साथ 716 715 के आसपास कारोबार कर रहा है। बताइए, आज तो इस स्टॉक में तेजी है, हालांकि ये नुकसान पर है, क्या करें अब? टाटा मोटर का भी होल्ड करने का टाइम आ गया। टाटा मोटर एक ब्लैक लैस्टर मूवमेंट, माइनर तो ब्लैक लैस्टर मूवमेंट दिया, थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है और मोमेंटम कंटिन्यू भी नहीं रहता था। बट अभी मुझे लगता है कि ये जो फॉर्मेशन बना रहा है डेली चार्ट पे, तो ये मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक को 800 की तरफ लेके जा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। और इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 700, अभी 700 जब तक नहीं टूट रहा है होल्ड कीजिए। अपसाइड में 750, 770 और 800 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस कितना सजेस्ट किया आपने? स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, 700 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, 700 का स्टॉप लॉस, 800 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाटा मोटर्स में बने रहे। जेएनके बैंक, साकेत जी पूछ रहे हैं महाराष्ट्र से ये सवाल। इनके पास 104 शेयर है जेएनके बैंक के, 104 की खरीद पर, माफ कीजिए, 500 शेयर है इनके पास। 1590 का नुकसान है। पीएसयू बैंक स्पेस में तो आज काफी ज्यादा वीकनेस है। जेएनके बैंक भी देखिए, यहाँ पर भी काफी ज्यादा कमजोरी देखी जा सकती है। अब इन लेवल से क्या व्यू रहेगा आपका? ये आपने सही कहा कि पीएसयू स्टॉक्स और स्पेशली जेएनके बैंक के वीकनेस दिख रहा है। 21 ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा था कल तक, मतलब सस्टेन तो नहीं किया, क्लोजिंग दे नहीं पाया। आज उसके नीचे कंटिन्यूअस ट्रेड कर रहा है। 21 ईएमए के शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब ट्रेड थोड़ा वीक है। तो अभी फिलहाल इनको 9750 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना पड़ेगा। 9750 टूटा तो एग्जिट, और नहीं तो होल्ड। ओके, तो रही जेएनके बैंक पर आपके लिए सलाह। अवध शुगर, इस स्टॉक को भी देखेंगे। दिलीप जी का सवाल है गुजरात से। 200 शेयर है, 550 पर इन्होंने खरीदे हैं। खरीद ऊंची है, हालांकि स्टॉक आज ऊपर है, लगभग 1.25% की स्ट्रेंथ स्टॉक में देखी जा सकती है। 20,000 का नुकसान ये हमारे दर्शक झेल रहे हैं, क्या करें शुगर स्पेस में अवध शुगर पर? रूपक जी, जी हाँ। तो अवध शुगर पर सवाल पूछ रहे हैं। अवध शुगर है इनके पास। जी हाँ, तो स्टॉक को 438 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। 438 टूटा तो सेंटीमेंट खराब हो जाएगा, बट जब तक 438 नहीं टूट रहे पर होल्ड करना चाहिए। अपसाइड में अगर 456 के ऊपर सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट रैली, तो अभी बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 438। 438 के स्टॉप लॉस के साथ आपके लिए स्टॉक में फिलहाल बने रहने की आ रही है सलाह। सवाल एम्बर एंटरप्राइजेस पर आ रहा है गाजियाबाद से राहुल जी का। इन्होंने खरीदे हैं ये स्टॉक 7,857 के लेवल पर। फिलहाल स्टॉक 7,914-15 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 50 शेयर इनके पास। फिलहाल इनको तो मुनाफा है इनकी खरीद पर। लेकिन जरा एक बात बताइए, एम्बर एंटरप्राइजेस फिलहाल ऊपर इस तरह से थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ आज के सत्र में नजर आया है, यहाँ से क्या व्यू बन रहा है? तो देखिए, लास्ट 2 दिन से इसका चार्ट अगर देखते हैं, लास्ट 2 दिन से ऊपरी स्तरों पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग आता है, बट अगला दिन थोड़ा और ऊपर जाता है। तो अभी फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना है, 7750 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना है। और अपसाइड में मुझे लगता है 8500 का टारगेट के लिए वेट करना चाहिए।
तो 8500 तक के टारगेट के लिए आप इंतजार कीजिए एम्बर एंटरप्राइजेज में, और स्टॉप लॉस इन लेवल से 7750 का आपके लिए बनेगा, मतलब 7750 का स्टॉप लॉस बनाएं। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद रूपक जी से जानेंगे इस बाजार में उनके पसंदीदा स्टॉक्स। बने रहिए हमारे साथ। आइए इस बाजार में पसंदीदा स्टॉक जानते हैं। रूपक जी, क्या पसंद आ रहा है इस बाजार में आपको? दो स्टॉक है। एक स्टॉक पहला स्टॉक रहेगा रेलटेल। रेलटेल का चार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये स्टॉक ने 21 ईएमए को रिक्लेम किया और कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड में था, बट उसके बाद एक फॉर्मेशन बनाया जहाँ पे दिख रहा है कि ये स्टॉक में आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और ये मोमेंटम अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। शॉर्ट टर्म में इंप्रूव होते हुए दिख रहा है ट्रेंड। तो ओवरऑल मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है। 400 के लिए स्टॉक पे बाइक की सलाह रहेगी अराउंड 372 और टारगेट रहेगा 400। नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 360। दूसरा स्टॉक रहेगा कोचिन शिपयार्ड है। कोचिन शिपयार्ड कंटिन्यूअसली ये 21 ईएमए के नीचे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा था, बट फिलहाल रिसेंटली इनफैक्ट आज का दिन कोचिन शिपयार्ड विद गुड वॉल्यूम 21 ईएमए को रिक्लेम करते हुए दिखाई दे रहा है। आरएसआई पॉजिटिव क्रॉसओवर में है, मोमेंटम अच्छा है और 2000 तक जा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। और सपोर्ट हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा 1620। ओके, तो कोचिन शिपयार्ड पसंद आ रहा है और इस बाजार में रेलटेल में खरीदारी की सलाह। रेलटेल का टारगेट 400 का बनेगा, स्टॉप लॉस 360 का, मतलब 400 के टारगेट और 360 के स्टॉप लॉस के साथ रेलटेल में खरीदारी कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड में टारगेट 2000 का, स्टॉप लॉस 1620 के साथ यहां पर खरीदारी करने की सलाह आ रही है रूपक जी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे आपका रूपक जी हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, पर ब्रेक के बाद भी बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।